हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो है रमज़ान के ऊपर है। रमज़ान में औरतों के साथ क्या करने और क्या ना करें। और ये वीडियो लिया है मैंने मौलाना अब्दुल राशिद मिफ्ताई जी की वीडियो है, और ये वीडियो है ओनली मुफ्ती चैनल से। तो गाइस, रमज़ान चल रहे हैं और औरतें हर काम कर लेती हैं रमज़ान होने के बावजूद भी, रोज़ा रखने के बावजूद भी। लेकिन इस वीडियो में ऐसा ये क्या बोलने वाले हैं, वीडियो सुन के पता चलेगा। और क्या नहीं करना चाहिए ये भी वीडियो सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? बहुत उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सबसे पहले तो इस मुबारक महीने यानी रमज़ानुल मुबारक की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का पहला रोज़ा है, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़ोहर के बाद अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो शायद आवाज़ इतना साफ नहीं आएगा। और चूँकि रमज़ान है इसलिए वीडियो बनाने का वक्त भी अब बदल गया है। रोज़ाना रात में हमारे कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे, या बहुत लेट हो गया तो 9 बजे वीडियो अपलोड होते थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा रमज़ान में कि ज़ोहर के बाद 2 बजे, 2:30 बजे, या बहुत लेट हो गया तो 3 बजे तक इंशाअल्लाह ये वीडियो रोज़ाना के हमारे अपलोड हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपनी बात शुरू करते हुए कि रमज़ान का ये महीना सब्र का है, मशक्क़त का है, और मशक्क़त पर सब्र करने का है। देखिए ना, जो काम हम साल भर खूब खा पी कर हमें करने होते हैं, अचानक उनको खाली पेट करना होता है। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे तिहाड़ी हो, चाहे मजदूरी हो, सब बिना पानी के एक कतरा पिए सब करना होता है। काम कम नहीं होते, बल्कि काम रमज़ान में और बढ़ जाते हैं। जहां मर्दों पर मेहनत और मशक्क़त बढ़ जाती है, वहां घर में औरतों पर भी बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। औरतों की मेहनत और मशक्क़त भी आसमान से बातें करने लग जाती है। तारीफ़ के 2 जुमले कह देने से औरत अपनी सारी थकावट भूलकर फिर से जी उठती है। ये बात आप याद रखें। देखिए, औरतों के काम बहुत बढ़ जाते हैं रमज़ान के महीने में। औरतों की मेहनत कुछ इस तरह बढ़ जाती है कि औरत रात में कभी भी सो, सहरी में सबसे पहले उसे जागना होता है, और वो जागती भी है। और फिर उठकर सब घर वालों के लिए नमाजें वगैरह, तहज्जुद वगैरह पढ़कर सब घर वालों के लिए वो सहरी तैयार करती है, और सबसे आखिर में सहरी खाती है। और रोज़ा रखने के बावजूद अगर बच्चे छोटे हैं तो दोपहर में उनके लिए भी खाना बनाती है और उनको भी खाना खिलाती है। फिर ज़ोहर के बाद से ही, या बहुत लेट हो गया तो 3 बजे के बाद से ही इफ्तारी तक अपने ख़ानदान वालों के लिए, वो अपने घर वालों के लिए इफ्तारी तैयार करने में लग जाती है, खाना बनाने में लग जाती है, किचन में मसरूफ़ हो जाती है। चाहे चावल हो, पालक हो, गोश्त हो, चटनी हो, बिरयानी हो, दालचा हो, कबाब हो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें तैयारी करने में वो लग जाती है। और फिर रमज़ान में उसे ये डर भी रहता है कि पता नहीं कैसा पका होगा, नमक ज़्यादा है या कम, क्योंकि रोज़े की वजह से वो चख भी नहीं सकती। फिर घर में सास ससुर के लिए अलग चीज़ें बनाती है, जिनको परहेज़ होता है उनके लिए अलग चीज़ें बनानी पड़ती है, बच्चों की फरमाइश अलग होती है, और बीमार भी अगर घर में हो तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। और फिर इन सारी चीज़ों के साथ साथ इफ्तारी से पहले पहले तक शौहर के गुस्से, सास ससुर के ताने और घर वालों की चिड़चिड़ाहट, वो सारी चीज़ें उसे झेलना पड़ती है। और अजान से पहले ही दस्तरखान लगा देना पड़ता है। ये रोज़े से ज़्यादा उस पर फ़र्ज होता है, चाहे उसे रोज़ा हो या ना हो किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन उस पर ये सारे काम फ़र्ज होते हैं।
अब सोचिए, तारीफ के 2 जुमले तो दूर की बात, 8-10 रोटियां खाने के बाद एक ठंडा गिलास शरबत या रूह अफ़ज़ा पीने के बाद और दांत में काड़ी करते हुए और डकार लेते हुए घर वाले ये कहते हैं जरा नमक कम था, ठंडा इतना खास नहीं था, थोड़ा तेज ज्यादा हो गया था। हाय, सोचिए तो सही, ये कितनी बेमुरव्वती की बात है। उस औरत, उस बहू के दिल पर क्या बीतती होंगी जो 24 घंटे रोजा रखने के बावजूद ये सारी मेहनत करके, दिन रात एक करके आपके लिए सहरी और इफ्तारी तैयार करती है। तो 2 जुमले तो आप नहीं कह सके, कम से कम खामोश हो जाते तो वो कुछ अच्छा गुमान ही तुम्हारे बारे में कर लेती। लेकिन नहीं, आदमी का जब पेट भर जाता है तो वो बातें निकलती है, शुक्र करना भूल जाता है। कई घरों में तो बहू चुपके से किसी कमरे में इफ्तारी कर लेती है, फिर तरावी पढ़कर लोग घर में आते हैं, फिर सब लोगों के लिए चाय हो, मेवा हो या कुछ और चीजें हो जिसको खाने का घर वालों को शौक होता है, तरावी के बाद वो उसकी तैयारी करती है और सब हो जाने के बाद फिर उसकी साइकिल चलती रहती है। फिर से वो सहरी में सबसे पहले जागती है और अगर खुदा ना खास्ता एक आध बार अगर वो रात में न जाग सकी या सहरी लेट हो गई तो सारे खानदान का नजला वो बेचारी उस औरत पर गिरता है जो सारा दिन आपके लिए काम करती रहती है। इस रमजान के महीने में आप सबसे दरखास्त है कि घर की सारी औरतें, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो या कोई और रिश्तेदार हो, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, उनका लाजमी ख्याल रखें। आखिर वो औरत भी तो हमारी तरह ही एक इंसान है। मैंने रमजान के शुरू में ही और पहले रोजे से ही आप सबकी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल की है, यानी औरतों की मेहनत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है। तो आप आज से ही औरतों की मेहनत का ख्याल रखें, उनके ऊपर कम से कम बोझ डालें और अगर नहीं कम से कम बोझ डाल सकते तो कम से कम उनकी मेहनत पर उनकी हौसला अफजाई करें। 2 तारीफ के जुमले तो आप कहे ही कहें, अगर न कह सके तो बुरा न कहे, आपका खामोश रहने से भी उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़े से होठ हिला देने से क्या फर्क पड़ता है, हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन वो बेचारी फिर से जी उठती है, उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है और फिर दूसरे दिन और बेहतर करने की वो कोशिश करती है। चूंकि ये महीना, इसमें नेकियों का भाव बढ़ जाता है, एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाता है और एक नफिल फर्ज के बराबर हो जाती है। इसलिए किसी के साथ हुस्न सुलूक करने से उसका भी भाव बढ़ जाता है, वो भी कई गुना उसकी नेकियां मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए आप घर की औरतों की इज्जत करें, उनसे मोहब्बत में इजाफा करें और उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी हर चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, हम बाहर तो बहुत ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, सदका ज़कात खैरात देते हैं, लेकिन घर की औरतों को अक्सर हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने पहले रोज़े को ही आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाई है कि आप इस तरफ भी ध्यान दें, अपने घर में ध्यान दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन व शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गाइस, वाकई में बहुत ही खूबसूरत बात बताई इन्होंने और ये थोड़ी वीडियो मैंने लेट डाली है, लेकिन बात फतेह की है कि घर की औरतों को भी रिस्पेक्ट अगर कुछ करती है तो उसको 2 मीठे बोल दो तो वो खुश हो जाती है और हर काम वो करती है, उसके बावजूद भी अगर उसको सुनने को मिले तो उसका दिल टूट जाता है। और ये रमज़ान के महीने में औरतों के ऊपर तो और ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। तो वीडियो में इन्होंने एक बात सही बोली है। आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी अपने घर की औरतों का ख्याल रखिए
واقعی میں ویڈیو بہت اچھی تھی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.